हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी आपके लिए आज एक रैंडमली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो किसी भी स्टेट के एचजेएस या पीसीएसजे में हर दूसरे या तीसरे साल पूछा ही जाता है। चाहे तो आप किसी भी स्टेट के पुराने पेपर्स को उठाकर देख लें, हर दूसरे तीसरे साल ये आपको मिल ही जाएगा। इतना पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है और ये कभी 5 में, कभी 7 में, कभी 10 अंकों में पूछा जाता है। तो अभी हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि अगर ये मेन एग्जाम में आता है तो कम समय में कैसा लिखे और कितना लिखे। तो इसमें बिल्कुल सीधा और सपाट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कोई टेक्निकलिटी है नहीं इस क्वेश्चन में। चूँकि क्वेश्चन के पूछने पर भी हमको पता चलता है कि ये क्वेश्चन में हमको आंसर क्या लिखना है, कितना लिखना है और कैसा लिखना है। जब तक क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप पता नहीं चल पाएगा कितना लिखना है, कैसा लिखना है और क्या लिखना है। तो मार्किंग पर भी डिपेंड करना है कि कितने अंक का पूछा गया है, उस अंक के हिसाब से आपको अपने क्वेश्चन की लेंथ को घटानी बढ़ानी पड़ती है। तो देख लेते हैं। देखिए, समय पूर्व संविदा भंग को उदाहरण सहित समझाना है, तो बस हमको बताना है संविदा अधिनियम का सेक्शन 39 इसको बताना है। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखना है, और ना तो आपको बेयर की लैंग्वेज लिखना है इसके आगे, और ना ही आपको बुक की लैंग्वेज लिखना है। आपको अपनी लैंग्वेज लिखना है, जिस भाषा में आपने समझ रखा है वो लिखना है। आपको लिखना है कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 39 समय पूर्व संविदा भंग के संबंध में बताती है, और उसके अनुसार जब किसी संविदा का कोई पक्षकार अपने वचन का पूर्णतः पालन करने से इनकार कर देता है, या फिर वो अपने आप को अयोग्य बना लेता है, असमर्थ बना लेता है, संविदा को पालन करने से अपने आप को असमर्थ बना लेता है। बस दो ही चीज़ें हैं। तो दो चीज़ें इसमें याद रखनी है। या तो वो इनकार कर देता है, इनकार कर देता है, ठीक है ना, ही रिफ्यूजेज, या फिर वो अपने आप को वचन पालन करने से असमर्थ बना लेता है। तो ये अपने आप को या असमर्थ बना लेता है। बस ये दो ही वर्ड अगर आपको याद हैं आप लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी संविदा होती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें दो पक्षकार होते हैं। स्वयं से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, तो दो पक्षकार होने जरूरी ही है, कॉन्ट्रैक्ट तभी हो पाएगा। अब आपको ये भी पता है कि दो में से एक वचन दाता होता है, एक वचन ग्राहिता होता है। तो यहाँ स्थिति पे क्या हो, एक वचन दाता होगा, एक वचन ग्राहिता होगा। तो अगर समय पूर्व संविदा भंग की स्थिति बनेगी तो जो वचन ग्राहिता होगा उसको ये अधिकार हो जाएगा कि वो संविदा को भंग कर दे, उसको समाप्त कर दे। तो ये वचन ग्राहिता को राइट मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये बात हमें याद रखनी है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जो भी वचन ग्राहिता है वो संविदा को भंग करने का राइट उसको मिल जाता है। इतना तो आपको यहाँ लिखना है। अब इसके बाद आपको पता है कि इस धारा में दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, और दो एग्जाम्पल ऐसे हैं कि एक तो इतना है और दूसरा जो एग्जाम्पल है उसी को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह से एक तो ये है और दूसरा उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि जो
एग्जाम्पल उसमें दिए हैं, सेम वही एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि ये एक सिंगर है और वह एक नाट्यगृह के मैनेजर बी। मैनेजर बी से अगले 2 महीने तक ये 2 महीने के दौरान प्रत्येक सप्ताह में 2 रात, प्रत्येक सप्ताह में 2 रात नाटक में गाने की संविदा करती है। तो इन दोनों के बीच में एक संविदा हो गई। इस मैनेजर साहब से इस सिंगर ने संविदा कर ली कि भाई ठीक है, अगले 2 महीने के दौरान हर हफ्ते में 2 नाइट मैं आपके यहाँ नाट्यगृह में आकर के गाऊंगी। ठीक है, संविदा हो गई। और बी ने कहा ठीक है, अगर आप आएंगे तो हर रात के लिए हम आपको 100 रुपये, बी ने कहा कि हम 100 रुपये आपको पे करेंगे, 100 रुपये प्रत्येक गाने के लिए आपको पे करेंगे। अब ये संविदा कंप्लीट हो गई, प्रतिफल भी आ गया हमारे पास। अब छठी रात को 2 to 4 to 6 इसमें आना चाहिए था उसको। तो ये जो छठी रात है उसमें ये जो ए है जानबूझ करके, नोविंगली, जानबूझकर नहीं आती, अनुपस्थित रहती है। तो ऐसी स्थिति में बी के पास क्या राइट है? ये तो समय पूर्व संविदा भंग बन गया, उसका उदाहरण ये बेयर में दिया हुआ है। तो बी के पास राइट ये है कि वो संविदा को भंग करने का अधिकार उसको मिल जाता है। वह संविदा का अंत करने के लिए स्वतंत्र है, वो संविदा समाप्त कर सकता है, उसके पास राइट आ जाता है जब स्थिति ये बनती है। अब दूसरा उदाहरण, जो ये तो इतना वाला हो गया, दूसरा जो दिया है उसने थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया है कि यदि ये जो बी संविदा भंग नहीं करता, बल्कि वो अगली रात जब आती, अगले हफ्ते की जो दूसरी रात में आना था, अगर उसमें वो आती और बी उसे गाने की अनुमति दे देता, उसको परमिशन दे देता कि ठीक है भाई आप गाइए। अब अगर ए ने परमिशन दे दिया है उसको गाने के लिए, तो अब बी के पास राइट नहीं रहेगा संविदा को समाप्त करने का, संविदा को अंत करने का राइट नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन एक स्थिति बन जाएगी कि उस रात, जिस रात वो जानबूझ करके नहीं आई है, उस रात जो नुकसान बी को हुआ है, उस नुकसान के लिए ये प्रतिकर पाने का हकदार हो जाएगा, ये प्रतिकर पाने का हकदार हो जाएगा। ये रहेगा। तो ए और बी में यही है, 2 इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं। ए में बी के पास राइट है कि वो संविदा को ब्रीच कर दे, समाप्त कर दे, भंग कर दे। दूसरे इलिस्ट्रेशन में बताया गया है कि इफ बी परमिट्स ए, तो फिर अगर बी ने परमिशन दे दिया है, परमिशन दे दिया है तो फिर वो संविदा को भंग नहीं कर सकता, लेकिन कंपनसेशन जो उसने नुकसान उठाया है उस एक रात, जिस रात वो अनुपस्थित रही है, उसके लिए वो प्रतिकर कंपनसेशन ले सकता है, उसका वो हकदार जरूर हो जाएगा। अब इसी बात को अपनी भाषा में बस लिख देना है। तो सेक्शन 39 में इतना ही लिखना है। अगर वो पूछता है समय पूर्व संविदा भंग को उदाहरण से समझाइए, तो इससे ज़्यादा लिखने से समय खराब करेंगे। तो क्लियर हो गया। सेक्शन 39 में सिर्फ 2 बातें याद रखनी है कि संविदा
में जो पक्षकार हैं, तो संविदा का कोई पक्षकार अपने वचन का पूर्णतः पालन करने से या तो इनकार कर दे या अपने आप को असमर्थ बना ले, तो वचन ग्राहिता को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो संविदा भंग कर दे। उदाहरण ए और दृष्टांत बी या दृष्टांत ए दोनों आपको लिखने हैं, जिससे आपकी बात क्लियर हो जाएगी। लिखने का तरीका आपका होना चाहिए, उत्तर में जो भाषा शैली है वो आपकी होना चाहिए, न तो बेयर की होनी चाहिए न बुक की होनी चाहिए। हालांकि सीखेंगे हम उन्हीं से, बेयर और बुक से ही सीखेंगे, लेकिन उनकी शैली नहीं अपनाएंगे। हमारी खुद की स्वाभाविक शैली होगी, हम अपनी बात को स्पष्ट करने के अपने सरल से सरल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। हमारी भाषा शैली प्रभावित जरूर होगी बुक की भाषा शैली से, लेकिन वो हूबहू नहीं होगी और हूबहू होनी भी नहीं चाहिए। तो इसी तरह के क्वेश्चन भी मैं लाता रहूँगा आपके लिए। अगर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताते हैं कि ये तरीका ठीक है आपका, और भी क्वेश्चन डालिए, तो फिर मैं आगे क्वेश्चन आपको दूंगा। और इस तरह से आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसे वीडियो दे रहा हूँ। तो यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर करिए। मैं 100% कमेंट्स के आंसर देता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प मिल सकती है, आपको ये लगता है कि आप इस चैनल से हेल्प ले सकते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।